children. Today we are going to read a very famous book, Alice in Wonderland. एलिस इन वंडरलैंड का छोटा सा पार्ट आपकी बुक में ये दिया गया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. लुइस कैरोल की ये बहुत फेमस बुक है. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर एंड रीड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. One day, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस ट्री के नीचे लेटी हुई थी और अपनी सिस्टर को सुन रही थी, जो कि उसे स्टोरी पढ़ के सुना रही थी. सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय. अचानक से सडनली का मीनिंग क्या होता है? एट वंस. दिस इज सडनली. इसका मीनिंग क्या है? एट वंस, यानी कि तुरंत ही. एट वंस शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर. स्कैम्पर मीन्स मूव फास्ट, जल्दी जल्दी करके जाना. मूव फास्ट. तो उसने देखा कि एक वाइट रैबिट जल्दी जल्दी जा रहा है. ही हैड पिंक आइज. उसकी आइज पिंक थी. एंड वॉज वेयरिंग ए ब्लू कोट. और ब्लू कोट पहन रखा था उसने. ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट. उसने अपनी वेस्ट कोट पॉकेट में से एक बड़ी सी वॉच निकाली. एंड एज ही हरीड अवे. हरीड का मतलब क्या होता है? जल्दी चलना. वॉक फास्ट. जब आप वॉकिंग कर रहे हो जल्दी जल्दी, तो उसको आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हरी. जल्दी से चलना. एज ही हरीड अवे. जब वो जल्दी जल्दी वॉक करके जा रहा था, ही सैड, ओ डियर, आई विल बी टू लेट. मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा. शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. उसने सोचा, शी किसके लिए आया? एलिस के लिए. एलिस ने सोचा कि इस रैबिट के बारे में कोई बात तो ज़रूर बिल्कुल डिफरेंट है. डिफरेंट का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल ही अलग. और समथिंग का मतलब क्या होता है? कोई बात. इट कुड टॉक. क्या डिफरेंट था? कि वो टॉक कर सकता है. अब सारे रैबिट थोड़ा ना टॉक करते हैं, लेकिन वो रैबिट कर सकता था. इट वोर अ रेड वेस्ट कोट. और वो रेड कलर का वेस्ट कोट पहने हुए था. वेस्ट कोट क्या होता है? आप यहाँ पर देख सकते हैं. ये कमर तक का कोट जो होता है वो वेस्ट कोट कहलाता है. उसने रेड वेस्ट कोट पहना हुआ था. एंड इट कैरीड ए वॉच. और उसके पास एक वॉच भी थी. वो वॉच लेके जा रहा था. वॉच तो आप जानते हैं ना, दिस इज द वॉच. एलिस वंडर्ड. वंडर्ड का मतलब हुआ सोचा. उसने सोचा, थॉट. अब थॉट में और वंडर्ड में क्या फ़र्क होता है? थॉट और वंडर्ड में फ़र्क केवल इतना होता है, जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए सोचते हैं कि अरे ये ऐसा क्यों हुआ होगा, तो वहाँ वंडर यूज़ करते हैं. अ टॉकिंग रैबिट, एक बातचीत करने वाला रैबिट. अ रैबिट हु वेयर्स ए वेस्ट कोट. और वो रैबिट जो कि वेस्ट कोट पहनता है. एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा. दिस वर्ड इज क्यूरियोसिटी. और क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? जानने की, किसी चीज़ को जानने की इच्छा. EAGER एगर नेस, उत्सुकता. काहे की? टू नो, जानने की उत्सुकता, उसे कहेंगे क्यूरियोसिटी. तो उसे जानने की बड़ी एगरनेस थी कि ये क्या है, कैसा है ये. एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. फॉलो का मतलब क्या होता है? पीछे पीछे जाना किसी के. फॉलो का मतलब वेंट आफ्टर. जब आप किसी के पीछे पीछे चल रहे हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? फॉलो. तो वो उसके पीछे पीछे जल्दी, वाइट रैबिट के पीछे जानने के चल रही हैं. आप देख रहे हो ना पिक्चर में, यू कैन सी दिस इज़ द वाइट रैबिट एंड दिस इज़ एलिस. और एलिस किसके पीछे जा रही है? वाइट रैबिट के पीछे.
जो जो यहाँ पर बताया वही है इसके पास। इसका देखिए ये वेस्ट कोट है, ये इसकी क्लॉक वो वॉच है, और ये एलिस है। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग। अब रैबिट ने तो पहले तो वॉक ही कर रहा था, इट वॉज इन ए हरी। अब तो रैबिट ने रन करना शुरू कर दिया। एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, और एलिस रैबिट के पीछे पीछे चलती रही, फॉलो करती रही उसको। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। सडनली का मीनिंग मैंने क्या बताया था अभी, जल्दी बताइए। सडनली का मीनिंग था एट वंस, इमीडिएटली, तुरंत ही। और पॉप डाउन का मतलब होता है वेंट क्विकली। पॉप्ड का मतलब है बस केवल ये, वेंट यानी कि चला गया, क्विकली QUICKLY, वेंट क्विकली। डाउन नीचे, अ लार्ज रैबिट होल। और जो रैबिट था वो एक बड़े से, लार्ज का मीनिंग तो पता ही होगा आपको, बिग, एक बिग रैबिट होल में जल्दी से नीचे चला गया। एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू, और एलिस ने भी उस रैबिट के होल में जंप लगा दी। द रैबिट वेंट डाउन डाउन एंड डाउन एंड डाउन, और रैबिट और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे चलता चला गया। इनटू द रैबिट होल, अपने रैबिट के होल में, जो उसका होल था उसमें नीचे नीचे चला गया। एलिस सेड अलाउड। अलाउड का मतलब वो क्या होता है, जोर से, लाउडली। अब एलिस ने बड़े जोर से बोला, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन। हाउ मैनी का मीनिंग क्या होता है, कितने, मैं कितने माइल्स नीचे चली गई हूँ, गिर गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ आपने पढ़ा राउंड है, और वो अंदर से कहीं तो उसका सेंटर होता होगा ना। तो वो सोचती है जैसे कि मैं तो अर्थ के सेंटर में कहीं चलती जा रही हूँ। शी वंडर्ड। अब उसने फिर जिज्ञासा से सोचा, यानी कि सवाल से मन में लेके सोचा, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैं स्लिप होते होते अर्थ के दूसरी साइड में गिर जाऊंगी। थंप, अब थंप कहते हैं गिरने की आवाज़ को। दिस इज साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग हैवीली। जोर से जब कोई चीज़ नीचे गिरती है उसे कहते हैं थंप। एलिस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लिव्स। लैंडेड का मीनिंग क्या होता है, वो उस पर जाके गिर पड़ी, चली गई। केम डाउन, लैंडेड का ये दिस वर्ड इज लैंडेड। लैंड देखो, लैंड का मतलब क्या होता है, ज़मीन भी होता है, लेकिन लैंड जब वर्ब होती है तो उसका मतलब नीचे आना होता है। आपने कभी सुना है कि प्लेन भी लैंड करते हैं ना, तो उसका मीनिंग क्या होता है, नीचे आना, काम डाउन। तो एलिस लैंडेड यानी कि केम डाउन ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लिव्स। वो ड्राई लिव्स के पाइल पर, पाइल किसे कहते हैं, पाइल कहते हैं ढेर को, HEAP, हीप। वो ड्राई लिव्स के ढेर पर नीचे आके गिर गई। शी लुक्ड अराउंड क्विकली, अराउंड चारों तरफ, उसने जल्दी से चारों तरफ देखा। क्विकली का मीनिंग तो पता होगा ना, फास्ट। एंड सडनली, अब तो सडनली का मीनिंग पक्का याद हो गया होगा, एट वंस। सो द वाइट रैबिट अगेन, उसने तुरंत ही उस वाइट रैबिट को फिर दोबारा से देखा। इट डिसअपियर्ड सेइंग, डिसअपियर्ड का मतलब क्या होता है, कहीं नहीं दिखा, वो एकदम से डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। दिस इज डिसअपियर। डिसअपियर का मीनिंग आप लिख सकते हैं वैनिस्ड, गायब हो गया। वो ये कहते हुए गायब हो गया। ओ माई ईयर्स इन विस्कर्स, मेरे ईयर्स और विस्कर्स। अब विस्कर्स क्या होते हैं, विस्कर्स होते हैं एनिमल्स के स्नाउट पर जो हेयर होते हैं। हेयर आपने देखा, कैट को देखा है, नहीं देखा तो आज देखना। हेयर ऑन द स्नाउट ऑफ एनिमल।
स्नाउट पता है क्या होता है? आप कैट को देखना, हॉर्स को देखना, काऊ को देखना, डॉग को देखना, उनका मुंह ना बाहर को निकला हुआ होता है, वो कहलाता है स्नाउट। और अब कैट को देखना आप, उसके यहाँ पे ना हेयर होते हैं, तो उन्हें कहते हैं विस्कर्स। विस्कर्स वैसे आदमियों के भी होते हैं, लेकिन एनिमल्स के भी विस्कर्स ही होते हैं जो स्नाउट पर होते हैं, जो हेयर होते हैं। तो ओ मेरे ईयर्स और विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग, कितना लेट होता जा रहा है। हाउ मीन्स कितना, कितना लेट। एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हो गई, एंड सॉ ए स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। उसने एक स्मॉल डोर देखा जिसकी हाइट केवल 15 इंच थी। आप जानते हो आपके 1 स्केल में कितने इंच होते हैं? 12 होते हैं ना, तो समझ लो कि 3 इंच और ऐड हो गया, तो 15 इंचेस बस इतना, यानी कि 1 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, उसमें से जाने के लिए वो तो बहुत ही स्मॉल था, एलिस तो उसमें से जा ही नहीं सकती थी। शी सो ए ग्लास टेबल, उसने एक ग्लास टेबल देखी विद ए गोल्डन की ऑन इट, जिसके ऊपर गोल्डन की रखी हुई थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, उसने लॉक में गोल्डन की को ट्राई किया। एंड टू हर डिलाइट, और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? बहुत आश्चर्य हुआ उसे, लेकिन क्या? टू हर डिलाइट इट फिटेड, कि जो गोल्डन की थी वो तो फिट हो गई लॉक में, और वो बहुत ही खुश हुई। डिलाइट का मतलब होता है जॉय, खुशी, हैप्पीनेस। एलिस ओपन द डोर, एलिस ने डोर ओपन कर दिया, एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन। लवलीएस्ट का मीनिंग होता है मोस्ट ब्यूटीफुल, जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। उसने जो गार्डन देखा, वो अब तक उसने जितने गार्डन देखे थे उनमें सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल था वो। शी हैड एवर सीन, जो उसने कभी आज तक देखा था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और अब वो कितना चाह रही थी। ये विज्ड वर्ड है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं विज्ड, दिस इज लॉन्ग मैंने लंबा होता है, लेकिन लॉन्ग वर्ब भी होती है, और जब लॉन्ग वर्ब होती है, कैसे पता चला कि वर्ब है? ये सब्जेक्ट के बाद है और इसमें ईडी लगा है, तो उसका मतलब होता है इच्छा करना, मन करना। और उसके मन में ये विश आई कि वो भी जो ब्राइट फ्लावर्स के बेड्स हैं, अब बेड तो बिस्तर होता है, लेकिन आपको पता है क्यारी को भी बेड कहते हैं, कि वो जो ब्राइट फ्लावर्स की क्यारी हैं, बेड्स हैं, वहाँ जाए। एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और जो वहाँ फाउंटेन, फव्वारे थे जो बहुत ही कूल थे, उनके बीच में जाए। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन चूँकि वो डोर तो बहुत छोटा था ना, जस्ट 15 इंच, तो वो उसमें से अपना हेड भी अंदर नहीं ले जा सकी। ओह हाउ आई विश, काश, मैं बहुत इच्छा है मेरी, आई कुड बिकम स्मॉलर, मैं भी स्मॉल हो जाती। शी एक्सक्लेम लाउडली, वो बहुत ज़ोर से बोली। है ना वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब चलिए थोड़े से वर्ड्स आपको ये बता दें हम। देखो यहाँ पे इसका राइटर का नाम भी लिखा हुआ है, हमने क्या बताया था आपको इसका नेम? लुइस कैरोल। लुइस कैरोल ने बुक लिखी है, पूरी नॉवल है, एलिस इन वंडरलैंड। स्टोरी है इसमें एलिस के बारे में, और ये एक स्टोरी का हिस्सा आपने पढ़ा है। स्कैम्पर, स्कैम्पर का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको? मूव फास्ट। रैबिट्स स्कैम्पर, रैट भी स्कैम्पर करते हैं। रैट स्कैम्पर टू इट्स होल, रैट भाग भाग के अपने होल में चला गया। हरीड, हरीड का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको? वॉक फास्ट। आई हरीड टू द टीवी रूम, मैं टीवी रूम में जल्दी जल्दी चल के गई। पॉप्ड, पॉप्ड का मतलब भी क्या होते हैं? जल्दी से जाना। द रैबिट पॉप डाउन ए लार्ज रैबिट होल। डिसअपियर्ड, गायब हो जाना। द रैबिट डिसअपियर्ड, और रैबिट गायब हो गया, वो उसे देख ही नहीं सकी। आप इसमें कुछ और भी बना सकते हैं। द रैट डिसअपियर्ड इन इट्स होल, रैट अपने
होल में गायब हो गया जाके। विस्कर्स, इसमें बता सकते हैं मैनी एनिमल्स हैव विस्कर्स, कैट हैज़ विस्कर्स, रैबिट्स हैव विस्कर्स। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि विस्कर्स इनके होते हैं। आई विल शो यू, यू कैन सी हियर, दीज आर द विस्कर्स। और जो ये माउथ बाहर को निकला हुआ है, दिस इज स्नाउट। हेयर तो सारी जगह होते हैं बॉडी पे, लेकिन जो स्नाउट पे होते हैं थोड़े बड़े हेयर, उन्हें कहते हैं विस्कर्स। आपको ये स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो आप इसको एंजॉय करिए, रीड करिए, समझिए अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको और वीडियो मिलेंगी। सेकंड पार्ट में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, और साथ में आपको क्या करना है, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आपको लिख के भेजना है। थैंक